चलो भाई आज रिजल्ट चेक कर लिया जाए। मम्मी जल्दी आओ। रिजल्ट आ गया देख रहा हूँ। हो गया। कितनी रैंक आई? रैंक नहीं होती इसमें देखिए 97। मतलब अब मेरे 97% चांस है कि आईआईटी दिल्ली में जो गर्ल्स हॉस्टल होता है उसमें सिक्योरिटी गार्ड लग जाऊंगा। अच्छा। दोस्तों आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और इस वीडियो में तुम्हें मजा आने वाला है क्योंकि आज मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो भाई गुस्सा करना गलत बात है पर आज बात ही कुछ ऐसी है। तो भाइयों ये बात है 2024 की, जब मैं इस फ्रीलांसिंग नाम के मार्केट में नया आया था। So jokes apart, this video is all about how I got scammed by my first client। और इस वीडियो के एंड में हम स्कैमर को प्रैंक कॉल भी करेंगे और उनसे सॉरी बुलवाएंगे। जी आपकी लॉटरी लगी है व्हाट्सएप की तरफ से आपके नाम पे कंप्लेंट हुई है। ओए तो ये थी हमारी पहली क्लाइंट। कॉन्टेक्स्ट के लिए इनको कुछ नाम दे देते हैं। बहन की, जी हाँ बहन की, जिन्होंने हमारे साथ स्कैम कर दिया था। जी आपका चूतिया कट चुका है। देखो सॉरी फॉर द अब्यूज क्योंकि ये हमसे एज में काफी बड़ी हैं। तो इनका नाम था ज्योति जी। ज्योति सैंडलर्स। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पेशे से ज्योति जी एक एंकर, एक्ट्रेस, लाइफ कोच, योगा ट्रेनर, सिंगर, डांसर, लेडी फिंजर, मोटिवेटर, लिप सिंकर, लिप ग्लॉस स्टीलर और एक स्कैमर थी। पर इनका सोशल मीडिया पे भी एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला है जो कि अभी तक चल रहा है। तो पहले ज्योति जी अपनी योगा वीडियोस डालती थी, उसके बाद वो डांस पर आई। इन्होंने बीच में गाने की भी कोशिश करी। शौक हो वही जो दी सबको खुशी। ये सुन के लौंडे रोएंगे। फिर एक दिन ज्योति घोड़े पे चढ़ के आती है और कहती है आज तो मैं जिम जाऊंगी। पर उनके YouTube करियर में उछाल तो तब आया जब उन्होंने जी न्यूज पे जाके ये बोल दिया। आज के दिन में नारी के सम्मान में ये कहना चाहूंगी, हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। और जब सब कुछ करने के बाद भी इनके व्यूज नहीं आ रहे थे तो उन्होंने सारा ब्लेम भगवान पे डाल दिया। भगवान तो लालची है, मेरा YouTube रेवेन्यू खाना चाहता है। और बताता हूँ, तो ज्योति इतनी रिटार्ड है कि वो एप्पल के शोरूम में जाके बोलती है देखो मेरे पास में नया आईफोन 15 है, 15 प्लस भी है, अच्छा 15 प्रो और 15 प्रो। पर ये तो फीका है। तो ज्योति इतनी रिटार्ड है कि वो अपने मैड एंगल्स का पहाड़ बना के बोलती है आजा मेरे सर्कल में आजा। तो ज्योति इतनी रिटार्ड है कि वो अपनी शादी की टेप देखने भी साइबर कैफे जाती है क्योंकि वर्तमान आंखों का धोखा है। तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसका फेवरेट स्नैक लिट्टी चोखा है। एक तरफ ये ज्योति है जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि ये सबसे छोटी है और ये सबसे नीच। ज्योति वो औरत है जो अपने बच्चों को टैंक पे लाके बोलती है अब तंग मत करना। ज्योति वो औरत है जो कि केबीसी देख के भी ऑफेंड हो जाती है। इनके नाम में तो बहनचोद आता है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामिन कर रहे साले। और कुछ भी कहो भाई, ज्योति का फेस कार्ड इतना क्रेजी है ना, इसको देख के रेबल किड भी ये बोलती है I really wanna get a nose job। तो सीटिंग प्लान को चीटिंग प्लान बोल के हंसने वाली ज्योति 31 दिसंबर को अपने पति को ये बोलती है अब तो मैं 1 साल बाद नहाऊंगी। और ये लास्ट वाला जोक भी नहीं था। पर भाइयों गलत मत समझना मुझे इनसे कोई नफरत नहीं है, पर देखते ही मन सा करता है ऐसे कौन ही मार दूं। तुम कोई स्किल सीखने में महीनों लगाते हो, उसको मास्टर करते हो, फिर तुम मार्केट में उतरते हो होपिंग कि तुम्हें अब कोई अच्छे क्लाइंट मिले काम करने के लिए। और जो तुम्हारा पहला क्लाइंट होता है ना, वो तुम हमेशा तुम्हारे दिल के बहुत करीब होता है। तो मेरा भी फर्स्ट क्लाइंट मेरे दिल के बहुत करीब है, बट नॉट फॉर द राइट रीजन।
क्या खड़े होकर फू कर रही है? तो ये 2024 की बात है। आई जॉइंड व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ अ वेरी रिनाउंड एजेंसी, जहाँ पे मतलब छोटे मोटे गिग्स आते थे। तो मैं कहा भाई अब हो गया जुगाड़, तो मैं अब अपनी विशाल मेगामार्ट की हाई पेइंग जॉब को ऐसे लात मार सकता हूँ। ऑल्दो मैं उस टाइम स्किल्स सीख ही रहा था, बट मैंने ये भी ज्वाइन कर लिया कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि वंस अ वाइज मैन सेड समथिंग लाइक, और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। तो एक दिन इस ग्रुप में मैसेज आता है कि एनीवन ग्राफिक डिजाइनर अवेलेबल, और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम में जिम में था और मैंने बीच वर्कआउट में से बोला है मैं बनाऊंगा, मुझे सब आता है। तो मैंने इनके डीएम में जाके लिखा आई कैन। इनका रिप्लाई आता है के चार्ज। अब पहले मुझे इस के का मतलब समझ नहीं आया था, बट मुझे बाद में पता चला कि दिस के स्टैंड्स फॉर द कुत्ती हरकत जो ये बाद में करने वाली थी। तो फिर इनका मुझे कॉल आता है और हेलो हाँ जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं बल्लभगढ़ हाँ से पता है यार, अब बल्लभगढ़ से बिलोंग करते हो आप। काम की बात बताओ ना। जी मैं एक एंकर हूँ और मैं डांस भी करती हूँ और मैं गाने भी गाती हूँ और मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट शोज में जाती हूँ। ठीक है, तो मुझे आपसे एक विजिटिंग कार्ड बनवाना था जो कि काफी स्टाइलिश होना चाहिए और जो कि मेरी जो पर्सनालिटी है कि यंग हॉट पर्सनालिटी से मैच करे, और साथ ही थोड़ा प्रोफेशनल भी होना चाहिए। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपका बजट कितना है? ये हम बजट नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर आप मेरे को टेक्स्ट कर दो एसएप और आप मेरे को एक आइडिया दे दो, नेक्स्ट पे डिसाइड कर लेते हैं। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो फिर कॉल के बाद मैंने इनसे कुछ रेफरेंसेस मांगे, तो इन्होंने मुझे ये दोनों कार्ड भेजे। वी टर्न स्पेशल मोमेंट्स इनटू अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। क्योंकि होस्टिंग खत्म करने के बाद ना जो माइक होता है वो मैं चुरा के भाग जाती हूँ, तो फिर ये लोग मुझे हमेशा याद रखते हैं। Hi Gaurav, this is a few references for you. I like this so much, which I am tagging and sending to you. So I need to create one visiting card without photographs, but all the details should be there. So in front, this details, this content would be there, and backside my services would be there. So if you can create this kind of professional and very good outlook type of visiting card, then please let me know. इस वॉइस नोट के साथ इन्होंने एक मैसेज भेजा एसएप। तो मैंने पूछा कि प्लीज मेंशन योर टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो फिर से इन्होंने क्या मैसेज भेजा एसएप। अब अंग्रेज है। फिर ये कहते हैं कि चार्जेस बता दो, आई नीड टू क्लियर दिस फर्स्ट। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं कि कितना चार्ज करते हैं क्या करते हैं। तो मैंने लिखा कि एज योर रिक्वायरमेंट इज अर्जेंट 1400 विल बी ओके फॉर मी। कि जब कोई अपनी कोटेशन बताता है तो क्लाइंट का क्या रिप्लाई आता है। 5 सेकंड देता हूँ, गेस करो। और इनका रिप्लाई आता है ये। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। इनका अगला मैसेज आता है सॉरी आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्न। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं या तो इसको स्ट्रेट अवे मना कर देता कि मैं नहीं ऐसे काम कर सकता, या फिर मैंने सोचा अब होगी मैनिपुलेशन, अब थोड़ी सी बातें घुमाई जाए। तो मैंने इनको समझाने की कोशिश करी कि अ गुड डिज़ाइन इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और मैंने इनके इंटर्न वाले मैसेज पे पूछा कि योर मैसेज इज़ नॉट क्लियर, व्हाट डू यू मीन। तो ये कहती है इंटर्न मीन्स प्रैक्टिशनर फ्रेशर सर्चिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। तो ज्योति को ये लगता है कि फ्रीलांसर फ्री में काम करते हैं और अपनी लैंसर में, हाँ वही जो 2010 में आती थी, उसमें अपने क्लाइंट को बिठा के एक राउंड लगवा के वापस छोड़ देते हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि इस काम के लिए आपका बजट कितना है। तो ये कहती है पर 5 मिनट की ये फालतू बातें करने के बाद हमारा 500 रुपये पे ये प्रोजेक्ट डन हो जाता है। तो मैंने इनसे सारी डिटेल्स मांगी कि क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, कैसा हमें डिज़ाइन का पैटर्न रखना है और कुछ आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और मैंने इनसे इनके इंस्टाग्राम का बारकोड मांगा। तो फिर से गेस करते हैं कोड के नाम पे इन्होंने मुझे क्या भेजा होगा, ये वाला कोड। और साथ में ये वॉइस नोट भी भेजा कि मुझे तीनों सोशल मीडिया को हाईलाइट करना है, तो QR आप इंस्टा का लगाओ, पर तीनों को मेंशन तो करना है। और उसके लिए मैं रेफरेंस दे रही हूँ मेंशन करने के लिए, लेकिन आप अपने यूनिकनेस के हिसाब से ही उस चीज़ को ऐड करना। अब तुम्हें याद होगा कि हमारी बात हुई थी कि इनको एंड ऑफ द डे तक अपना विजिटिंग कार्ड चाहिए।
और सुबह सुबह 7:30 बजते इनका मैसेज आता है वेटिंग। तो 11:30 के आसपास मैंने इनको काम भेजा, फिर होता है ये। हाय गौरव, आपका जो हार्ड वर्क है ना वो दिख रहा है, बट ये टोटली एक पैम्पलेट लग रहा है कि हम कहीं मार्केटिंग में या प्रमोशन में भेजना चाहते हो ना, ऐसा लग रहा है। एक डिसेंट सोफिस्टिकेटेड विजिटिंग कार्ड जैसा जो आउटलुक चाहिए, जो मैंने आपको बैनर भेजा है मेरा, वैसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है इसमें। तो फिर ऑब्वियसली मैंने इनसे पूछा कि आप चेंजेस बताओ कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए। फिर ये मैडम कहती हैं गौरव, चेंजेस की बात नहीं है, आउटकम की बात है। आई एम सो सॉरी, आपने पूरी रात वर्क किया है, और सेकेंडली आपने जितने कॉन्फिडेंटली मुझे मैसेज किया था ना कि आप उससे तो बेटर बना के देंगे, आपने बनाया होगा आपके हिसाब से, बट मुझे ज़रा भी कोई भी फॉन्ट देखकर या उसका आउटलुक देख के सोफिस्टिकेशन की फील नहीं आ रही है। तो इनके अकॉर्डिंग इनको फील नहीं आ रही थी, इसलिए मेरा काम अच्छा नहीं था। और जो इन्होंने अपना लहड़ू सा बैनर भेजा था पुराना, उस पर इनका क्या कहना है ये सुनते हैं। आप मेरा बैनर देखो, इसमें फ़ोटो आप इरेज भी कर दो ना, तब भी इसका आउटकम कितना रिच एलिगेंट लग रहा है। देखिए आप क्या ट्राई कर सकते हैं, आप भेजिए, उसके बाद देखते हैं अपने। तो फिर आधा घंटा ऐसे ही बहसबाजी करने के बाद मैं समझ गया इसको वही टेम्पलेट वाली चीज़ें चाहिए। तो मैंने फटाफट कैनवा के टेम्पलेट्स उठाए, इनको भेजे। फिर ये करते हैं चालाकी कि मुझे इनकी लिंक्स भेज दो जिससे कि मैं खुद ही बना लूँ। मैंने कहा मैडम ये प्रो वर्जन है, इसके मैं लिंक्स नहीं भेज सकता, आप मुझे ऐसे ही चूज़ करके बता दो कौन सा आपको ठीक लग रहा है। प्लीज़ वेट, आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग। अब ये मैडम बिजी हो गई है। फिर मैं इनको एक टेम्पलेट ढूंढ के थोड़ा बेटर प्रोफेशनल लुक वाला, जैसा इन लोगों को पसंद आता है वैसा मैंने इनको फिर से एक विजिटिंग कार्ड बना के भेजा। तो अब कहती है बेटर। तो मैंने पूछा कि कुछ और ऐड करना है तो मुझे बता दो, अभी मैं कर देता हूँ। फिर इनका वॉइस नोट आता है ये। गौरव, जैसे मैंने बताया था कि मैं नून में ही रिवर्ट कर सकूंगी, और ये मुझे बेटर लग रहा है। बेस्ट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ बेटर लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। अगर आप और कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ करो, या तो फिर मुझे 3 बजे तक का टाइम दो। अगर मुझे नहीं कहीं कुछ समझ में आता है तो मैं आपको रिवर्ट करती हूँ। अब ये मैडम एक और बहुत बड़ा बॉम्ब ड्रॉप करती हैं ये बोल के। बाकी ये कंफर्मेशन जो है कि आप ये डन करो या नहीं करो, वो तो मैं आप जो भी 3-4 लोग हैं उन सबका देख के ही कंफर्मेशन दे पाऊँगी। तो आप मुझे जो भी अपडेट दो आपके वाटर मार्क के साथ ही देना, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। मुझे लगा 3-4 लोगों से इसका मतलब है कि ये अपनी सहेलियों को दिखाएगी जिनके साथ ये पुश्ते पे दौड़ मारने जाती है सुबह सुबह कि देखो भाई इसमें मैं कैसी लग रही हूँ बिना फोटो के। फिर आता है एक और वॉइस नोट। भाई इसके बाद तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। बट मेरी तरफ से तो दोनों को क्लियर ही है कि जिसका बेटर होगा बेस्ट होगा। मैं पेमेंट कर रही हूँ, चाहे कम कर रही हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं डबल पेमेंट कर रही हूँ, जो मैंने सोचा नहीं था उतना। तो फिर डेफिनेटली मैं तो 10 ऑप्शन देखूंगी ही, और मैं क्लियर हूँ सभी के साथ कि मुझे जिनका पसंद आएगा मैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करूँगी, और जो भी मुझे दे रहे हैं सभी वाटर मार्क के साथ ही दे रहे हैं। तो दिस इज़ द सर्विस हमको करना है, जो रेगुलर काम है हमारा। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मुझे ये वाला मच बेटर लगा है, लेकिन मैं आज रात तक आपको नहीं बता सकती, क्योंकि जो मेरे 1000 विजिटिंग कार्ड बनेंगे ना गौरव, वो जब तक फिनिश नहीं होंगे तब तक मुझे उन्हीं के साथ काम चलाना है। और जैसे आपने कल बताया है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मैं अब उसमें रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अब मैं बेटर जो डिज़ाइन लगेगा जिसमें मुझे फील आएगा, मैं उसके लिए वेट करूँगी, चाहे आप करो चाहे वो करे, या फिर 1 हफ्ते बाद मुझे कोई नया पर्सन मिलेगा या वो करके देगा, जिसका मुझे बेस्ट लगेगा। मतलब तो अब मुझे पता चला कि मेरे अलावा 3-4 लोगों से और डील कर रही है सेम टाइम पे, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। फिर ये वॉइस नोट में कहती हैं कि सुबह मुझे अपडेट करेंगी ये क्या करना है। तो सुबह 7:30 बजे से गान में डंडा करके वेटिंग लिखने वाली जो थी आज 12:30 बजे तक भी नहीं उठी थी, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने अपनी तरफ से लिखा हाय ज्योति, एनी अपडेट ऑन दिस। और फिर ये कहती है हाय गौरव, अपडेट अभी कुछ भी नहीं है। एज आई शेयर्ड विद यू अर्लियर कि दूसरा डिज़ाइनर भी बना रहा है, और उन्होंने कल एक काफ़ी अच्छा बना के दिया भी है। अभी उस पर वर्क चल रहा है। उनका अगर डन हो जाता है, उनकी चीज़ समझ में आ जाती है, तो फिर मैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करूँगी। पर असली दिक्कत मुझे तब शुरू हुई जब इसका ये वाला वॉइस नोट आया। क्योंकि उनकी जितनी मेहनत आपने कर ली, और इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको फील होगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है। अदरवाइज़ मैं एज ए क्लाइंट देखती हूँ तो 3 से 4 लोग अगर होते हैं तो कंपटीशन टफ होता है, तो आप अपना बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं और क्लाइंट के लिए ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं।
कंपटीशन टफ होता है और क्लाइंट के लिए ऑप्शन अच्छे मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं 10 लोगों से काम करवाऊंगी और उसमें से किसी एक का चूज करके बाकी सबका चूतिया बना दूंगी। ये कोई एडिटर्स फाइट फॉर $750 वाला कॉन्टेस्ट थोड़ी ना चल रहा है। तो गुस्सा तो मुझे अब भी बहुत आया था, पर मैंने कहा चलो देख लेते हैं भाई, इनकी बात मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपना दूसरा डिजाइन दिखाओ जो आपको पसंद आ रहा है। फिर ये भेजती है ये, सच में ये डिजाइन इनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो मिस अलाइनमेंट है ना इसके टेक्स्ट और इसके आइकन्स में, ऐसा सेम मेरे दांतों में है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है ये। तो फिर मैंने इनको 1-2 बार कॉल करने की कोशिश करी, व्हाट्सएप कॉल करी, नॉर्मल कॉल करी, फिर इनको टेक्स्ट भी किया, वॉइस नोट किया, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और बहुत देर बाद इनका ये वॉइस नोट आता है कि जैसे मैं इन्हें परेशान कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं कर रही। गौरव, आपने मुझे कल बताया था कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी आप बार बार कॉल कर रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप तैयार हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बार बार दूसरा मॉडिफिकेशन देने के लिए? जिस बंदे से मैं अभी करवा रही हूँ ना, उसने मुझे 3 चेंजेस करके दिए हैं अभी। आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो गौरव, तो आप कॉल करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए रेडी ना हो तो। आई एम सो सॉरी। और सही बता रहा हूँ, इस टाइम तक मैं पूरा किलस चुका था, मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने इनको फिर भी बहुत प्यार से समझाया कि ये कोई कॉन्टेस्ट थोड़ी ना चल रहा है कि आप सबको काम दे के एक से काम उठा लोगे। फिर मैंने इनको कॉल किया, 2-4 बार कॉल किया, फिर एज एक्सपेक्टेड मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने इनके दूसरे नंबर पर कॉल किया और 30 सेकेंड बाद वहाँ से भी ब्लॉक हो गया। पर मैंने एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग देखी, मैं दिखाता हूँ कि इनका जो बिजनेस कॉन्टैक्ट है इस पर अभी भी वही रिच एलिगेंट वाला पोस्टर लगा हुआ है। मतलब जितने भी और 3-4 लोगों से बात कर रही थी या काम करवा रही थी, इन्होंने सबका चूतिया बनाया एंड ऑब्वियसली किसी को पैसे नहीं दिए होंगे। तो मैंने कहा भाई अब क्या करूँ, ये तो मेरा चूतिया कट गया। तो फिर मेरे दिमाग में आया भाई अब चलेगी बदमाशी, अब ये छाता ऐसे खोला जाएगा। ओह नाइस, नॉट बैड, ऐसी वीडियो बना करूँगा अब। तो फिर मैं पूरे गुस्से में उस ग्रुप में वापस गया और मैंने लिखा रिमूव ज्योति फ्रॉम मूव, काम करवा के ब्लॉक कर देती है एंड आई फाइल्ड अ साइबर फ्रॉड कंप्लेंट अगेंस्ट हर, विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर एक लड़के का मेरे पास डीएम आता है, वो कहता है क्या हुआ भैया, आपके भी पैसे खा गए क्या? तो फिर ज्योति जी का क्या रिप्लाई आता है, गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। कहते गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा बट गॉड वोंट ब्लेस यू, दिल्ली पुलिस विल ब्लेस यू। फिर सेम बात, गॉड ब्लेस यू पे टक गई। फिर इस ग्रुप में 3-4 लोगों ने और वॉइस नोट भेजे कि ऐसा ही करती हैं और ये देख भाई, वो ज्योति सोनी जैसे क्लाइंट्स का देखो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे को भी एक बार उसने कॉल किया था, मेरे को उसने 7 पेज का एक बार PDF बनाने के लिए बोला था, तो मैंने पता है कितना 1500 बोला 7 पेज के हिसाब से। वो बंदी को वो भी ज़्यादा लगा, बोल रही है 50-80 रुपए में बना के दोगी क्या। एंड फिर ये मल्टीपल लोगों से काम करवाती है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो अभी तक तो मजाक मस्ती चल रही थी ग्रुप में। फिर ज्योति जी का आता है बहुत लंबा सा वॉइस नोट। तो दोस्तों फिर से एक सवाल है, जब तुम्हारे सारे कार्ड फेल हो जाते हैं तो कौन सा कार्ड वर्क करता है? वुमेन कार्ड। हेलो अमन, हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सोनी है, जिनको लेकर गौरव जी ग्रुप में न जाने कब से और न जाने क्या क्या मैसेज कर रहे हैं। जनरली दोस्तों मैं किसी के भी बारे में ग्रुप में बोलना कभी भी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उससे उनका इमेज, फ्यूचर सब कुछ स्पॉइल होता है। जब आप पैशनेट होते हैं गौरव जी की तरह, क्योंकि मैंने अभी विजिटिंग कार्ड के लिए एक प्रोजेक्ट रखा था, जिसको देखकर गौरव जी ने अप्रोच किया, जिसको देखकर उन्होंने विजिटिंग कार्ड बनाने की इच्छा जाहिर करी। फिर मैंने उनसे पूछा आपका चार्जेस क्या है, उन्होंने बताया 1400 रुपीज़। मैंने एज यूजुअल बता दिया मेरी हैसियत नहीं है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती। बट वो पैशनेट थे, डेस्परेट थे, तो उन्होंने कहा वो मुझे लास्ट में 500 में करके दे देंगे। अब मज़े की बात ये है दोस्तों कि जब दूसरे दिन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे हाँ कहा था, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो पैम्फलेट है। और मज़े की बात ये है दोस्तों, आप ग्रुप में अभी हैं किसी और औरत की वजह से। अगर उस माँ ने आपको जन्म नहीं दिया होता तो अभी आप इस ग्रुप में इस तरह से किसी और लड़की के लिए कुछ भी हंसी मजाक उड़ाने के लायक नहीं होते। ये गौरव जी ने जो मिसबिहेव किया है और जो अधूरी इन्फॉर्मेशन और जो मेरी इमेज स्पॉइल करने की कोशिश की है, मैं इनके अगेंस्ट कोई भी FIR तब तक फाइल नहीं करूंगी जब तक मेरे प्रति कुछ नहीं आता है। और बाकी के मेरे दोस्तों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दोस्तों आप जब किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो प्लीज़
पोलाइट रहिए, प्रोफेशनल रहिए। अगर काम क्लाइंट हाँ बोल रहा है तो इट्स ओके, ना बोल रहा है तो उसका पीछे पड़ के उसका दिमाग खराब मत कीजिए। और कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। भाई मैं थक गया, अब इनको क्या समझाऊं। इस औरत को पैशनेट और डेस्परेट का फर्क भी नहीं पता। मैं किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फाइनली तो दोस्तों ये हुआ था मेरे साथ पूरे 500 रुपये का स्कैम। तो ये वीडियो किसी को भी डिमीन करने के लिए नहीं थी, बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ अगर तुम एक बिगिनर फ्रीलांसर हो तो तुम्हें किस टाइप के लोगों से दूर रहना है। पहले ही उनके रेड फ्लैग्स को जज कर लो, पहले ही समझ लो। और कुछ भी काम कर रहे हो, छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा, कुछ भी काम कर रहे हो, एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर। हर काम के लिए रिटन एग्रीमेंट्स कराओ। उस दिन के बाद से मेरा सारा काम एग्रीमेंट्स के बेसिस पे ही चल रहा है और अभी तक बढ़िया चल रहा है। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात है, अब होगी मस्ती। हो रही है रिकॉर्ड। मैं शॉपिंग गई थी। अबे यार तुम बकचोदी करा देते हो। जी मैं ज्योति जी से बात कर रहा हूँ। आपके नाम पे कंप्लेंट आई है जी यहाँ पे। मैं बेगमपुर थाने से बोल रहा हूँ। गाड़ी से अरे हमारे पास नहीं गाड़ी है। अबे वो भी तो यही करता है साले, वो तो नहीं पकड़ा जाता पुलिस में। वही तो उसका तो एक्सेप्टेड होता है ना पहले से। हाँ लेकिन मेरा नहीं होगा। ओए रानो, तू मेरे लड़के के पैसे कैसे नहीं दे रही? अरे चूतिया है क्या ये? मैं क्यों नहीं मत करिए। रिकॉर्ड हो रहा है सब बकचोदियां सुन तो। जी आप सिर्फ शोज में जाती हो बड़े बड़े। आप बहन के लोड़ो यहीं बैठोगे तुम, कोई नहीं लेगा यहाँ से। वो आएगा बयान जाएगा हमारा। बयान सीधे मौत। कॉल के बाद ब्लॉक कर देना। अबे हम तो ब्लॉक कर देंगे। पैसे कैसे देगी फिर वो? किस चीज का है? रियल एस्टेट। निगर रियल एस्टेट भी करते हैं। क्या करवाएगा वो हमसे? लेकिन वो तो लंडन वांड चुसवाएगा हमसे। अबे आजा जोन में, आजा जोन में। डिवाइन अपने जोन में। गली गली गैंग घर मेरा बॉम्ब। क्या कर रहा है? अब एक मिनट रुको, लास्ट ट्राई। पीता पूरा बोल दिया। सरोजनी नगर मार्केट का नाम है साले। लोनी बॉर्डर से बोल रहा हूँ। संदेश आते हैं जी, पर आपके पैसे नहीं आते हैं जी। मुझे गोली लेने वाली है पैसे। फ्री हो जा, कुछ नहीं है। मैं काट के डालूंगा ऐसे, कुछ उल्टा सीधा नहीं डालूंगा, कुछ नहीं। मैं शक्ल छुपा के डालेगा तू साले। वो मैं नहीं कर रहा। मां छुपाओ अपनी साले। अबे एक और ओए मैं नहीं करूंगा, मम्मी की कसम है तुम्हें। अबे तो कंटेंट ही नहीं बना भाई। जेल जाएंगे। एक बार ट्राई कर। नहीं करूंगा मैं ट्राई, मैं नहीं करूंगा भाई। मम्मी की कसम है मेरे को आज। क्या कर रहा है तू ये? तो भाई कल तो बकचोदी में होनी पाई थी प्रैंक कॉल, आज होगी। ओए पापा मैं आ रहा हूँ। ओए मुन्ना। पूरा नेचुरल एक्टर मेरे को। कॉल नहीं उठा रही। हेलो हेलो। हाँ जी ज्योति जी से बात हो रही है क्या? हाँ जी, आप कौन? जी मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ बेगमपुर थाने से। थाने से? हाँ जी, आपके नाम की कंप्लेंट आई है जी यहाँ पे। कौन सी कंप्लेंट सर? जी आपका नाम तो ज्योति है, हमें लगी कोई साफ सुथरी लड़की होगी, पर आपने तो जी किसी का दीपक बुझा दिया। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने किया क्या है? मैं बताता हूँ जी आपने क्या किया है। हमारे पास जी एक लड़का रोज आ रहा है, रोज 10 महीने पहले जी उसने कंप्लेंट मारी थी आपके नाम की। हमें लगा जी थोड़ा छोटा मोटा मामला होगा तो हमने FIR ना कराई जी, किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करे। है राहुल? क्या है आप बताओ तो। जी आपने जी स्कैम करा है। आप काम करवा लेते हो, पैसे नहीं देते हो। तो स्कैम क्या होता है सर? राहुल क्या कह रहे हो? स्कैम को हिंदी में घपला किया जी, घपला। सर मैंने तो किया ही नहीं है। हम झूठे है कि हम झूठ बोल रहे हैं? ये लड़का रोज आ रहा है, झूठ बोलेगा वो? सारे प्रूफ है जी आपके खिलाफ। तुम तो जी हमारे फुप्पा के समान हो गए हो, हर बात को कहते झूठ बोल रहे हैं। आप नाम तो बताओ कि कौन है? जी हाँ, सारी जानकारी हम फोन पे बता देंगे आपको। मैं आपको हिंट दे देता हूँ जी। क्या नाम बता राहुल उसका ग्रुप का? ग्रोथ रॉकेट नाम का जी कोई ग्रुप था। आपने किसी लड़के से क्या बनवाया? विजिटिंग कार्ड बनवाया जी।
लड़के बहुत मेहनत से बनाते हैं जी ये जी सारी जो ये सीखते हैं स्किल के मैंने ये बड़ी मेहनत से बनाते हैं जी। आपने उसको काम तो करवा लिया पर आपने उसके पैसे ना दिए। तो बहुत पुरानी बात हो गई सर, छोटी मोटी बात तो क्या। जी कंप्लेंट तो हमारे पे बहुत पहले आई तो हमें लगी कि भाई रफा दफा करते हैं जी। आपने एक तो चोरी करी ऊपर से सीना चोरी। नहीं सर मैं तो बोल रही हूँ, पर बहुत पुरानी बात हो गई है सर। अब आप तो गुनाह हो गए हैं मैडम जी। हम जी ना तो हम यहाँ क्यों बैठे होते जी खाकी वर्दी पहन के। क्या करना पड़ेगा अब जी आपके पास है जी 2 रास्ते 3 रास्ते है जी वैसे मोटे मोटे तो। या तो जी मैं आपके नाम की लिख दूं FIR, फिर जो आप जी एंकरिंग कर रहे हैं जी हमारे जेल में भी जरूरत है वहां भी कर दीजिएगा थोड़ी, ठीक है। रास्ता बताओ सर। अजी 2 रास्ते मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे। या तो जी जो पैसे लड़के के बन रहे हैं वो उसको जी वापस कर दो इज्जत समेत 10% इन्फ्लेशन लगा के, ठीक है जी। दूसरा रास्ता है नु तो ना दे सको पैसे तो माफी मांग लो। सर मैं माफी मांग लूंगी सर। माफी जी ऐसे ना चलती, माफी का होता है पूरा प्रॉपर पत्र होवे। क्या कह रहे हैं उसे राहुल? अपोलॉजी लेटर लिख के देना पड़ेगा जी, आपको डालना पड़ेगा ड्राफ्ट आपके नाम का और लड़के के नाम का। और क्या डालूंगी सर, आप ऐसे बुलवा लो, मैं बोल दूंगी उन्हें सॉरी। अरे राहुल लेके आइए लड़के को। हाँ जी लड़का जी यहीं खड़ा है हमारे साथ में, माफी मांग लो। माफ कर दे भाई, गलती हो गई। पैसे दे रही ना दे रही? दस महीने से रोज फोन कर रहा हूँ, उठाती क्यों ना है? सैल्यूट साले, हमें फिर उसमें रख लेंगे अब ये मिशन तंदूर। This call is no longer being recorded. हेलो हेलो अमित कसाना दिस साइड फ्रॉम डायमंड प्रोडक्शंस। जी तो ज्योति जी से बात हो रही है मेरी? जी हाँ, मेरा नाम ज्योति है और मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो ज्योति जी आप होस्ट वगैरह एंकरिंग करते हो मैंने सुना है। हाँ जी मैं करती हूँ। सो वी आर एंड टू एंड प्रोडक्शन कंपनी जो कि अभी IPL का सारा काम संभाल रहे हैं। आपको अभी पता होगा कि IPL का फाइनल आने वाला है। हाँ मुझे पता है। तो वहाँ पर हमें कुछ को होस्ट की ज़रूरत है साहिबा बाली के साथ। वो हमारी मेन होस्ट होंगी जो कि सब एंकर कर रही होंगी, एंड हमें कुछ को होस्ट की ज़रूरत है साथ में। हाँ मैं कर लूँगी, मैं तो कर लूँगी आराम से सर। आप बताओ करना क्या है। तो अब पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आज से पहले आपने कितने लोगों के साथ, मतलब कितने लोगों के सामने परफॉर्म किया है? जी मैंने तो 1.5 लाख लोगों के सामने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं को होस्ट के लिए, तो हम आपको क्यों चुने? मैं गाना बहुत अच्छा गा देती हूँ। गाना मतलब हमें तो होस्ट की ज़रूरत है, बट ठीक है आप गाना सुनाओ। मैं नहीं तो कौन बे? हाँ हाँ मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बे। गाते तो आप अच्छा नहीं हो, कोई बात नहीं, बट आपकी मैंने एंकरिंग की वीडियोस देखी, मुझे वो काफ़ी ठीक लगी। तो थोड़ा बजट की बात कर लेते हैं। जी आप बताओ। तो आप कितना चार्ज करते हैं एक नाइट का, मतलब एंकर करने का? 700 सही रहेंगे। 700 ठीक है, मतलब ये हमारे बजट में आ रहा है 700 पर मिनट। तो 6 घंटे का हमारा शो रहेगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी ज़रूर। ठीक है, एंड एक काम और था, जो भी डांसर्स होते हैं वहाँ पे चीयर लीडर्स, उनके लिए आपको बीच बीच में हूट करना पड़ेगा। जी मैं ज़रूर कर दूंगी। मतलब आप हूट कर सकते हैं, एक बार करके दिखाओ। तो ज्योति जी मेरे को तो अभी तक सब मतलब ठीक ही लग रहा है। आप टैलेंट स्केल पे एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना करने में? नहीं मैं कर दूंगी सर, मैं कर दूंगी, मैं पक्का कर दूंगी। आप बताओ बस कब करना है।
क्योंकि वहाँ का मतलब स्टेज काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो। नहीं है सर, मैं कर दूंगी। नहीं, बात ये है ना कि वहाँ का मतलब बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत बड़ा स्टेज होगा, तो आपको दिक्कत आ सकती है मतलब पोछा मारने में। क्या? कौन बे? पर मजे की बात तो ये है दोस्तों कि ज्योति जी के भी मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अबे करना टाइम आउट। जी मैं गोल धमा भला क्यों भला क्यों अपना बोलते हैं शुरू में अंत में ही दगा क्यों जरा